हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो आज मैं आपसे अपनी हरी भरी तुलसी जी के बारे में बात करूंगी कि कैसे मैंने इतनी गर्मी में भी अपनी तुलसी जी को अपने पास रखा हुआ है और मेरे पास कितनी तुलसी जी हैं और कितनी हरी भरी हैं, कैसे मैंने इनको मेंटेन करके रखा और यहाँ पर हरियाली किस तरीके से बनी हुई है। वैसे मैं आपसे वीडियो शेयर करती रहती हूँ और मैं बाहर भी गई थी तो जब मेरे कुछ पौधों का नुकसान हुआ था धूप से जलकर, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई हुई है, उसी की वजह से जो है पौधे इस तरीके से हरे भरे हैं। यहाँ पर देखिए इनकी पिंचिंग भी नहीं की और कोचिया बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ तुलसी जी का ही वीडियो शेयर करूँगी, इसीलिए तुलसी जी पर ही फोकस है हमारा। तुलसी जी की देखिए मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये जो तुलसी जी है मैंने मार्च में इस पॉट में लगाई थी। ये ग्रो तो कहीं और दूसरे पॉट में हो गई थी। मैंने कभी भी तुलसी जी को सीड से ग्रो ऐसे नहीं किया कि उनका कोई प्रोसेस मैंने किया हो, सीड्स डाले हों। बस मैं रख देती हूँ मंजरी जहाँ पर मुझको चाहिए कि मैं तुलसी जी ग्रो करूँ। तो देखिए ये तुलसी जी मैंने मार्च में जो है एक मंजरी रखी थी दूसरे पॉट में, वहाँ पर कई सारी तुलसी जी के पौधे ग्रो हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पिंचिंग की हुई है मैंने, तो यहाँ से कई सारी शाखाएं निकली हैं क्योंकि वहाँ से फूट करता है पौधा। तो देखिए कितनी सारी, एक ये वाली तो ऐसी हो गई, ज़्यादा ही लंबी सी हो गई ना। तो देखिए नीचे से भी काफ़ी सारी निकल गई हैं। बस एक ही बार मैंने इसकी पिंचिंग की है ऊपर से छोटी सी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से की है, मतलब करके दिखाऊंगी मैंने जिस तरीके से इन तुलसी जी की ऊपर से टिप मतलब पिंच की थी, ज़्यादा नहीं की थी। तो मेरे पास अभी एक छोटा पौधा यहाँ पर रखा हुआ है, मैं उस पर आपको करके दिखाऊंगी। तो जो ये तुलसी जी है मार्च में मैंने जो मंजरी रखी थी दूसरे पॉट में, वहीं पर बहुत सारी तुलसी जी ग्रो हो गई थी। मैं तुलसी जी की मंजरी को मसल कर नहीं डालती मिट्टी में। हमारे यहाँ इस तरीके से तुलसी जी को हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि तुलसी जी को बोना नहीं चाहिए। तो बस मैंने तुलसी जी की मंजरी को एक पॉट में रख दिया था। वैसे तो मैं मंजरी होने ही नहीं देती तुलसी जी पर, तो एक आध होने देती हूँ जो पक जाए, ताकि दूसरी तुलसी जी हर साल होती रहे। क्योंकि मैं उनकी जो मंजरी हटा देती हूँ, फिर अगर जो मंजरी नहीं होगी एक भी तो तुलसी जी कहाँ से होगी। फिर एक आध तो हमको छोड़नी भी चाहिए मंजरी हटाने से ही क्या होता है कि हमारा पौधा बहुत अच्छा हेल्दी रहता है, ग्रो करता रहता है और हरा भरा बना रहता है। अगर हम मंजरी छोड़ देते हैं पौधे पर तो सारी एनर्जी होना, मंजरी जो है सीड्स होते हैं उसमें सीड्स बनने लगते हैं, पकने लगते हैं और फिर वो पौधे की एनर्जी खींच लेते हैं। तो ये देखिए जो ये वाली तुलसी जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 साल की हो गई है। ये पिछले साल की है, ये पिछले साल मतलब अब के साल ये मार्च में 1 साल की हो गई थी, तो 1 साल से ज़्यादा की हो गई है तुलसी जी। तो अब की बार मैंने इनको बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी थी इनकी। देखिए जगह जगह से मैंने आपको दिखा दिया है, जहाँ पर भी आपको सूखी लकड़ी दिखाई दे रही होगी यहाँ से मैंने कट की थी। तो ये जितनी भी आप तुलसी जी हरी भरी देख रहे हैं कितनी घनी हो रही है और छोटे से पॉट में ही है, इसीलिए ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है तुलसी जी, लेकिन बिल्कुल हेल्दी। पत्तियाँ मोटी मोटी भी हैं। तो देखिए पौधा आपको दिख रहा होगा बिल्कुल हेल्दी है। और कैसे पॉट में है ये, छोटे से पॉट में, तभी तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो बड़े पॉट में होता तो ये काफ़ी बड़ा पौधा मतलब बड़ा पेड़ सा बन जाता है ये इसमें, क्योंकि ये 1 साल से भी ज़्यादा की हो गई है तुलसी जी। और आपको मैं दिखा देती हूँ चारों तरफ से, ये एक डिब्बा था उसी में ही ये तुलसी जी लगाई थी। तो ये 1 साल से ज़्यादा की हो गई है। आपको लकड़ी देखकर ही आप समझ सकते हैं पौधे की कि ये तुलसी जी 1 साल से ज़्यादा की हो गई है। और मिट्टी की अगर बात की जाए तो इनकी देखिए मिट्टी, ये देखिए पत्तियाँ सी आपको दिख रही होगी, ये पत्तियाँ मैंने जानबूझकर इसमें डाली हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। देख सकते हैं आप कितनी नमी बनी है मिट्टी में, तभी तो तुलसी जी में बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ हो रही है। एक बार भी इनमें ऐसा नहीं हुआ कि ये सूख गई हो या मुरझा गई हो। एक तो जब हमारा पौधा थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो वो अपने स्टेम में इतनी ताकत रखता है कि वो थोड़े पानी को स्टोर रखता है। और जो कच्ची होती हैं जैसे डालियाँ बहुत ही बारीक बारीक होती है तो उनका जल्दी पानी सूख जाता है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी हल्की मिट्टी है, बहुत ही हल्की, क्योंकि 2 इंच की जो परत है ना ऊपर की मिट्टी की, ये है 1 मुट्ठी। तो इसमें गोबर की पुरानी खाद, बिल्कुल पुरानी काले वाली खाद, और थोड़ी सी 1-2 चम्मच, 1-2 चम्मच नहीं, आधा चम्मच होगी लगभग राख की।
तो वो राख भी मिक्स की थी और ये पत्तियाँ, जो सूखी पत्तियाँ, वो भी क्रश करके मैंने डाल दी थी। तो ऊपर की जो लेयर है वो इसी तरीके की है। एक मुट्ठी ये जो है पुरानी गोबर की खाद, सूखी पत्तियाँ और थोड़ी राख मिक्स की हुई है। तो उससे नीचे की मिट्टी बिल्कुल ठंडी रहती है और बिल्कुल जो है नमी बनी रहती है मिट्टी में। तो पोषण पौधे को हर वक्त मिलता रहता है, कभी भी इसको ऐसा नहीं कि पानी नहीं है तो इसको फिर सूख गया, फिर मुरझा जाता है, फिर पानी दो तो वो एनर्जी नहीं बनती, वो पौधा कमज़ोर रहता है। और जिस प्लांट में हमेशा नमी बनी रहती है तो वो उसको हमेशा एनर्जी मिलती रहती है। देखिए इतनी तेज़ गर्मी में पौधों को भी तो लू लगती है, इनको भी पानी की कमी होती है। अगर जो इंसान को लू लग जाती है तो उसको ड्रिप लगाकर फिर रिकवरी करनी पड़ती है और काफ़ी दिनों में रिकवरी होती है जाकर, और जान सी मानो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से ये प्लांट होते हैं और देखो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। और ये तुलसी जी हैं, हम इनकी पूजा भी करते हैं, ऑक्सीजन तो देती ही है और हमारे हरियाली जब इनकी बनी रहती है तो हमारा मन भी खुश होता है। तो देखिए ये पौधा तुलसी जी का कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक पेड़ जैसा लग रहा है छोटा होते हुए भी। और मंजरी देखिए कितनी हरी भरी इसमें आ रही है, लेकिन मैं हटा देती हूँ मंजरी। और ये वाली जो तुलसी जी है, मैंने आपको बताया कि ये मार्च में ग्रो हुई थी और फिर मैंने इनको इस पॉट में शिफ्ट कर दिया था जब 1 महीने की हो गई थी। तो कुल मिलाकर 3.5 महीने की में तुलसी जी मेरी हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैंने वो 3.5 महीने की जो तुलसी जी हो गई हैं उनको कैसे मैंने थोड़ा घना बनाने की कोशिश की है। तो इतनी सी थी वो जब तुलसी जी, जब मैंने उस पॉट में लगाई थी उनको। तो ये पौधा 1 महीने का हो गया है इसमें। और मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसको मैंने पिंच करना है, इसी तरह मैं पिंच करती हूँ। इतना बड़ा प्लांट हो जाने पर बहुत आराम से ये 2 पत्तियाँ ऊपर की जो है इनको हटाना है, बस ऐसे बहुत हल्के से हट जाती है। बहुत ही कच्चे से ये पत्ते होते हैं, बहुत नाजुक, तो इनको हटा दीजिए बस इस तरीके से। नाखून से कट नहीं करना है या कैंची चाकू का इस्तेमाल भी नहीं करती मैं, बस ऐसे मोड़ करके धीरे से हल्के से ये टूट जाती है। तो जैसे मैंने ये हटा दी तो अब ये नीचे जो आप देख रहे हैं 2-2 पत्तियाँ, यहाँ से बहुत सारी स्टेम्स निकल कर आएंगी। जहाँ भी आप 2-2 पत्तियाँ देख रहे हैं ये तेज़ी से ग्रो करेंगी और पौधा गोलाई में देखिए बढ़ेगा। इसमें कितनी सारी नीचे निकल रही है देखिए, तो ये जल्दी से ग्रो करेंगे। अगर जो मैं इसको पिंच ना करती ऊपर से तो ये थोड़ी लैगी होती रहती, ऊपर से लंबाई में बढ़ती और ये धीरे धीरे ग्रो करती नीचे से। तो जब मैंने ऊपर से पिंच कर दी है तो ये जो देख रहे हैं आप इस टाइम ये लैगी होती ऊपर को जाती है और घना भी बनता रहता है और बढ़ता रहता है। और फिर ऊपर जाकर फिर हम एक बार और पिंच करते हैं, फिर और घनी हो जाती है। इस तरीके से करते करते यही प्रक्रिया हम 4 बार कम से कम दोहराते हैं तो हमारी तुलसी जी हरी भरी हो जाती है। और देखो जब हम मंजरी भी तोड़ते रहते हैं तब भी और घनी होती रहती हैं। और पिंच करना तो मैंने आपको बताया मैंने कैसे अपनी तुलसी जी को हरा भरा रखा हुआ है। हरा भरा रखने के लिए आपको अपने प्लांटर में नमी बनाए रखनी पड़ेगी। और वो खाद जो है गोबर की खाद, तो गाय के गोबर की खाद दी थी मैंने, सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं कोई भी खाद और तुलसी जी को नहीं देती बिल्कुल भी अलग से। देखिए मैंने ये हटा दिए हैं, जो एक्स्ट्रा मंजरी थी 1 मंजरी मैंने ऊपर की छोड़ी है ताकि ये पक जाएगी तो फिर मैं उनको जब पक जाएगी हटा दूँगी, ताकि मेरे पास मंजरी हो जाए सूखी हुई, तभी हमारे पास जो है तुलसी जी का अगला नया पौधा हमें मिलता है। वरना अगर जो हम सारी मंजरी हटाते रहते हैं तो फिर बिल्कुल भी पौधे ग्रो होने के चांस नहीं रहते हैं। देखिए कितनी सुंदर मंजरी लग रही है, तो इसीलिए 1 मंजरी मैंने छोड़ दी है। और ये देखिए ये पौधा, तो मैंने आपको 3 पौधे दिखाए, एक पिंच करके दिखाया और एक जो मार्च में ग्रो हुआ था वो दिखाया मैंने। तो ये 1 महीने का लगभग ये प्लांट हो गया है। और जैसे कि ज़्यादा गर्मी है तो इसीलिए तेज़ी से नहीं बढ़ते। अगर बरसात होती है 1 महीने में पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है। अगले दिन देखो कि बहुत लंबाई बढ़ जाती है, दूसरे दिन देखो, तीसरे दिन देखो, लंबाई बढ़ती ही जाती है। लेकिन गर्मी में इतने भी बढ़ रहे हैं ना तो पौधा ये समझ लीजिए बिल्कुल हेल्दी है, इसमें कोई भी बीमारी रोग नहीं है, बिल्कुल हरी भरी मेरी तुलसी जी है। ये वीडियो मैंने आपसे शेयर किया, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रेनी सीजन में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी जो मेरी तुलसी जी हैं वो छोटे वाली, उनका रिपोर्टिंग का वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और ये जो मेरी तुलसी जी 3.5 महीने की हो चुकी हैं उनका भी मैं आपसे अपडेट देती रहूँगी। और कार्तिक का महीने आने तक मेरी तुलसी जी बहुत बड़ी घनी लंबी हो जाए और उनको हरी भरी और घनी देखकर बहुत ही मन लगता है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।